मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक करेंगे, रिप्रोडक्शन का ही वो पार्ट है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अब फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा कि किस तरीके से फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है ना, वो ज़्यादा डीपली पढ़ना होता है, क्योंकि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का काम क्या है, उसने स्पर्म्स बनाए और उसने वेजाइना में डाल दिए। अब जब वेजाइना में डल गया फिर बच्चे का बनना, तो सारी प्रोसेस जो शुरू होगी वो सब फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर ही होगी। ठीक है, सारे इधर देखो मेरी तरफ। अब ध्यान से देखना कि जब भी जो स्पर्म्स है वो वेजाइना के अंदर आए और फिर यहाँ गए, यहाँ जाने के बाद वो यहाँ आ जाते। अब यहाँ पे क्या है, ध्यान से देखना, ये दो ओवरी हैं। ओवरी है, ओवरी का मतलब क्या है, एग। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एग बनाना शुरू कर, और ये एग कब बनता है, ये एग कब बनता है, एट द एज ऑफ 14, लगभग 14 साल के आसपास ये एग बनना शुरू हो जाता है, और हर 28 दिनों में ये एग बनता है। मतलब ये एग बनने का मतलब क्या है, सुनना ध्यान से। हर 28 दिनों में फीमेल, कोई गर्ल है, वो अपनी बॉडी को प्रिपेयर करती है, मतलब अपने आप ही हो रहा है, नेचुरल है। ऐसा कुछ नहीं है कि ब्रेन को बोला जाएगा प्रिपेयर करो, ये सब भाई सब कुछ नेचुरल है, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं। बॉडी जो है वो अपने आप को प्रिपेयर करती है, वुमेन्स की बॉडी, गर्ल्स की बॉडी अपने आप को प्रिपेयर करती है हर 28 दिनों में कि वो एग बनाती है, मैच्योर एग बनाया जाता है। अब जब मैच्योर एग बनेगा तो वो ये चाहता है कि वो स्पर्म्स को रिसीव करे। अगर स्पर्म्स उसके पास आ जाएंगे तो फर्टिलाइजेशन, मतलब बच्चा पैदा होने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अगर नहीं आए तो नहीं हो। अब ध्यान से समझने की कोशिश करना कि कब नहीं होगी और नहीं होगी तो क्या हो। ठीक है, एट द एज ऑफ प्यूबर्टी, प्यूबर्टी का एज, प्यूबर्टी एक एज है जिसमें हम लोग जब पढ़ेंगे आगे एडोलेसेंस एज में, तो ये सारी बातें तो मैं बताऊंगा, थोड़ी थोड़ी समझने की कोशिश करना कि होगा क्या। यहाँ पे ये क्या है, यूट्रस है। यूट्रस का मतलब बच्चादानी, वॉर्म। वॉर्म जो है वो अपने आप को प्रिपेयर करता है, वॉर्म जो है वो अपने आप को प्रिपेयर करता है कि यहाँ से एग आएगा। कौन सा वाला एग, स्पर्म्स के साथ मिलने के बाद जो ओवम बनेगा, क्या बनेगा, ओवम। ओवम बना कब है, स्पर्म्स और एग को दोनों मिला। ठीक है, वो आके यहाँ पे देखो, फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होगा, क्वेश्चन ये भी आता है कि जो फर्टिलाइजेशन होगा कहाँ, फैलोपियन ट्यूब में, इस ट्यूब में फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन हो गया, जाइगोट बन गया, जाइगोट बनने के बाद वो यहाँ पे आके इम्प्लांट हो जाएगा। इम्प्लांट का मतलब ठहर जाएगा, क्या होगा, ठहर जाएगा। अब वो ठहर गया, अब हुआ ये, अब यहाँ से बच्चा मतलब एग बन गया है, जाइगोट बन गया, जाइगोट के बाद क्या बनेगा, एम्ब्रियो, एम्ब्रियो के बाद बनेगा फीटस, फीटस के बाद एक जेस्टेशन पीरियड होता है 9 महीने का टाइम, 9 महीने के बाद वो एक इंडिविजुअल बन गया, उसे बाहर निकाला जा सकता है, वो बाहर आ जाएगा। अब तो मैं पहले ये बता दूं कि अगर जब ये एग बन गया, क्या फीटस वो जो बन गया है, जाइगोट बन गया, जाइगोट को न्यूट्रिशन कौन देगा, एक नई बॉडी बन चुकी है, देखो एक बच्चा बनने वाला है, तो उसको खाना पीना सब कुछ चाहिए, जब भी तो वो ग्रो करेगा। तो वो ग्रो कराने के लिए एक कॉर्ड होती है, एम्बिकल कॉर्ड बोलते हैं जिसे, एक कॉर्ड होती है, जैसे जो हमारी नाभि होती है ना, वो उससे जुड़ी रहती है। ये वाली जो नाभि हमारी होती है, उससे कॉर्ड निकलती है, पाइप निकलता है, जो कि मदर में जुड़ा रहता है। मैं दिखाता हूँ किस तरीके से, फोटो में ये देखो, ये बच्चादानी है, और बच्चादानी के वो दिख रहा है ना, वो जुड़ा हुआ है, ये पेट से जुड़ा हुआ है। ठीक है, और ये किससे जुड़ा है, प्लेसेंटा से। प्लेसेंटा क्या है, प्लेसेंटा जो भी वॉर्म है, जो भी बच्चादानी है, उसकी वॉल पे होगा प्लेसेंटा। प्लेसेंटा इज ए डिस्क लाइक टिश्यू विच प्रोवाइड न्यूट्रिशन, जो पूरी बच्चे को न्यूट्रिशन देगा, पहला काम। अच्छा, बॉडी में न्यूट्रिशन, जब तुम खाते हो तो वेस्ट प्रोडक्ट भी निकालते हो, तो वेस्ट प्रोडक्ट कहाँ से निकलेगा, तो वो प्लेसेंटा के थ्रू ही निकलेगा, उसी पाइप से। ऑक्सीजन उसी पाइप से जा रही है, उसी पाइप से ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड वापस आ रही है, तो वो पाइप, उसी पाइप की वजह से वो जिंदा है बेबी।
समझे? कोई भी आँख कान नाक कुछ भी नहीं खुला होता। अब होता क्या है, जब बच्चा पैदा हो जाता है तो बच्चे को निकाल लिया जाता है, तो फिर उस जो कॉर्ड होती है उसे कट कर देते हैं। अब जब कट कर दिया तो बच्चे को ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी? तो इसीलिए उसके पीठ पे ऐसे थप करते हैं ताकि वो अपना मुंह खोले रोए, फिर वो सांस लेना शुरू करते हैं। तो इसलिए कहते हैं ना, बच्चा रो क्यों नहीं रहा? अब जब रोएगा तो मुंह खोल के, मुंह बंद करके रोते हो क्या? है ना, मुंह बंद करके नहीं रोते, तो मुंह खोल के रोएगा तो इसका मतलब मुंह खुल गया, तो इसका मतलब प्रोसेस शुरू हो, वो जिंदा है। कई बार बच्चा रोता नहीं, कई बार बच्चा ऐसा होता है कि स्टमक के अंदर ही, ये तुम आगे पढ़ोगे कि ऐसा हो गया यार, कुछ डिलीवरी के टाइम पे ना बच्चे का मुंह अंदर ही खुल गया, बच्चे का मुंह अंदर ही खुल गया, तो अंदर तो ऑक्सीजन वगैरह कुछ नहीं है वहाँ, तो बच्चा पेट में ही वहीं पे डेड हो जाता। तो पहले ऐसा बहुत होता था। अब तो ऑपरेशन वगैरह से सर्जरी करके बच्चे को निकाल लिया जाता है, और हर बार डॉक्टर को दिखाया भी जाता है कि उसकी सिचुएशन कैसी है। पहले तो ये सब टेक्नोलॉजी नहीं होती थी, तो काफ़ी डेथ केस हो जाते थे। कई बार ये होता था कि जो वुमेन है जो डिलीवरी कर रही है उसकी भी डेथ हो जाती थी। हाँ, कई बार ऐसा होता था कि एक ही जना बचेगा। जब ये बच्चे को निकाला जाता है, इस टाइम पे जब बच्चे को निकाला जाता है तो उस टाइम पे मदर के, जो भी मदर है, उसको बहुत ज़्यादा पेन होता है। कहा जाता है कि उतना पेन, जैसे पेन होता है ना दर्द, तुम वजन नापते हो किलोग्राम में, है ना? हाँ, तो कहते हैं कि 27 यूनिट पेन होता है। अगर उतना पेन मेल को हो जाए तो उस टाइम मर जाए। 25 यूनिट पे ना मेल मर जाते हैं, और वुमेन कितना झेलती है उस टाइम पे? 27 यूनिट। तो सोचो कितनी शक्तिशाली होती है हमारी माँ, वुमेन, है ना? अब मान लो स्पर्म्स आ गए तो बच्चा पैदा हो गया, वो मैंने तुम्हें पूरा बता दिया कि न्यूट्रिशन कौन देगा? प्लेसेंटा देगा। बच्चे का 9 महीने का पीरियड क्या है? दैट इज कॉल्ड जेस्टेशन पीरियड। बच्चा सबसे पहले बनेगा जाइगोट, उसके बाद बनेगा एम्ब्रियो, एम्ब्रियो के बाद फीटस। आगे जाके पढ़ोगे कि क्या क्या तीनों में डिफरेंस है टेस्ट में। अगर लेकिन स्पर्म्स नहीं आए, स्पर्म्स नहीं आए, फिर क्या होगा? सुनो, वो भी एक प्रोसेस है। अगर यहाँ पे स्पर्म्स नहीं आए, यहाँ पे स्पर्म्स नहीं आए, समझना ध्यान से कि अगर स्पर्म्स नहीं आएंगे, लेकिन यहाँ तो यूट्रस तो तैयार हो चुका है कि स्पर्म्स को रिसीव करेगा वो, और जब वो किसको तैयार, मतलब जाइगोट को रिसीव करने के लिए वो तैयार बैठा है। अब ये जो एग है, मान लो जो अंडा तुमने देखा होगा, मुर्गी का अंडा वैसे ही होता है, जो एग होता है ना वैसे ही होता है, लेकिन उसका कवर नहीं होता बस। अब सोचो कि जब कवर नहीं है तो अंदर वाला पार्ट कितना सॉफ्ट है, सॉफ्ट है कि नहीं है? जो अंदर वाला येलो वाला पार्ट है वो कितना सॉफ्ट है। अगर मैं उसे इस पे टेबल पे गिरा दूं तो वो फूट जाएगा, वो ब्रेक हो जाएगा। तो वॉर्म जो है इतना सॉफ्ट और स्पॉन्जी पार्ट बनाती है। वॉर्म के अंदर एक प्रिपरेशन होती है, वो सॉफ्ट और स्पॉन्जी पार्ट बनाती है अपने आप को, कि जो एग आएगा ना वो उस पर फूटे ना, उस पर आके आराम से रह ले। कि एग फोड़ के ना पानी में डाल दो एक बार, पानी में गोल ही रहेगा, फूटेगा नहीं, समझे? क्योंकि पानी सॉफ्ट है, लिक्विड है, तो वो क्या है, एक स्पॉन्जी पार्ट बनाती है कि जाइगोट आएगा और वो उस पर स्टे कर जाएगा। लेकिन वो आया ही नहीं, स्पर्म्स तो आएगी, स्पर्म्स नहीं आए, तो ये स्पॉन्जी पार्ट उसने प्रिपेयर किया था। अब ये प्रिपेयर हुआ था जो स्पॉन्जी पार्ट, वो कोई काम का नहीं है, कोई काम का नहीं है, तो वो ब्लड तो है ही है ना? तो वो ब्लड जो है वो रिलीज हो जाएगा, वो जो ब्लड है वो निकल जाएगा, ठीक है? उसको क्या बोलते हैं? मेंस्ट्रुएशन साइकिल। और ये हर महीने होता है, हर 28 दिन में वो अपने आप को, बॉडी को प्रिपेयर करती है एट द टाइम ऑफ मेंस्ट्रुएशन। जब पीरियड्स वगैरह चलते हैं तो उसमें वुमेन्स को बहुत ही वीकनेस फील होती है। क्यों? क्योंकि ब्लड लॉस हो रहा है, बॉडी के अंदर इतना सारा ब्लड था और वो एकदम से लॉस होगा, तो वुमेन्स को पेन तो हो गई, पेन भी होता है, बहुत दिक्कतें भी होती एट दैट टाइम, समझे? तो ये बहुत जरूरी है चीजें समझने, जो मेल को भी पता होनी चाहिए, फीमेल्स को तो एट द टाइम पता लग ही जाता है, ठीक है? तो हर महीने उनको दिक्कतें होती है, देख रहे ना? तो ये था फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। इसमें आपको ये चीज़ें याद रखनी थी, मेंस्ट्रुएशन साइकिल याद रखनी थी, जो पीरियड्स होते हैं वो,
ओवरी, यूट्रस, वॉम, कॉर्वेक्स, वेजाइना, ये सारे पार्ट्स याद होने चाहिए। बस ये एक छोटा सा पार्ट है। और अगले जो एडोलोसेंस वाला ये चैप्टर है उसमें यही सारा तो है। एट द टाइम ऑफ 14, जब हम लगभग 14 साल के हो जाते हैं तो बच्चों की मैच्योरिटी हो, बच्चे मैच्योर हो जाते हैं। मैच्योर का मतलब दाढ़ी मूछें आने लगती है, दाढ़ी मूछें मेल्स में आने लगती है, उनकी आवाज़ जो है थोड़ी सी भारी हो जाती है। वुमेन्स में क्या होता है, उनकी फर्टाइल हो जाते हैं, मेंस्ट्रुएशन, साइकिल चलने लगती है, पीरियड्स स्टार्ट हो जाते हैं। तो यही सारी चीज़ें पढ़नी है, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। ठीक है, ओके। गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं जो कि रिप्रोडक्शन का सेकंड पार्ट है। तो उसमें मैं बताऊंगा तुम्हें रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। देखो वैसे तो ये 10th का टॉपिक है जो तुम्हें डीप में पढ़ाया जाएगा, लेकिन 8th क्लास में भी है और 8th क्लास में भी उतना ही दिया है जितना 10th में। लेकिन बच्चों को 8th क्लास में ना समझ में आता है ना वो समझ पाते हैं, वो 10th में ही पढ़ते हैं। और उन्हें बोलो नहीं 8th में भी था तो बोलते हैं नहीं था। तो मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तुम्हारी बुक से 8th वालों की। यहाँ पे देखो ये एक मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। ये क्या है, एक मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अब ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या है कि यहाँ ये बॉल्स होती है, दैट इज कॉल्ड टेस्टिस, दैट इज कॉल्ड टेस्टिस। अब ये टेस्टिस में क्या है, टेस्टिस के अंदर स्पर्म्स बनते हैं। क्या बनते हैं, स्पर्म्स बनते हैं। तो स्पर्म्स का मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाया हुआ है कि इस बहुत ही माइन्यूट स्पर्म्स, कम से कम लाखों की मात्रा में जब ये निकलते हैं तो ये लाखों की मात्रा में होते हैं और बहुत ही छोटे होते हैं। कैसे होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। अब जब ये बहुत छोटे होते हैं तो कई बार ऐसा होता है, ध्यान से समझना, कि ये जो है ये मूवेबल होते हैं। मतलब ये जब बॉडी से निकलेंगे बाहर, जब ये बॉडी से बाहर निकलेंगे तो बाहर निकलेंगे, कोई चीज़ बॉडी से बाहर निकल गई, मेरे सेल निकल गए बाहर, तो वो मर चुके हैं भाई, लेकिन इनको जिंदा रखा जाता है। तो ये कुछ टाइम तक जिंदा रहते हैं। कितने टाइम तक, सिर्फ कुछ टाइम, आधे घंटे, 20 मिनट, 15 मिनट, ये इनकी टाइम ड्यूरेशन होती है। कितनी टाइम ड्यूरेशन है, 15 से 20 मिनट तक जिंदा रह पाते हैं, उसके बाद ये मर जाते हैं, डेड हो जाते हैं, क्योंकि ये सेल। अब इनको कौन न्यूट्रिशन देता है, जो ये आधे घंटे तक जिंदा रहते हैं, आधे घंटे तक कोई चीज़ जिंदा रह रही है तो उसको भी तो न्यूट्रिशन चाहिए, उसको भी न्यूट्रिशन चाहिए। अब ध्यान से देखना, ये बनेंगे कहाँ, टेस्टिस के अंदर। ये बनेंगे कहाँ, ये टेस्टिस। बोला जाता है कि टेस्टिस जो है ना, ये क्या है, बॉल्स है। टेस्टिस क्या है, बॉल है। खड़ा हो जाता, टेस्टिस क्या है, ये बॉल है। कई बच्चे सवाल पूछते हैं कि टेस्टिस जो है, ये बॉल्स जो है ह्यूमन बॉडी के, ये बॉल्स बाहर क्यों होती है, बॉडी के अंदर क्यों नहीं होती। ये इसलिए नहीं होती क्योंकि अगर ये अंदर होगी तो बॉडी के टेम्परेचर के बराबर होगी। तो स्पर्म्स बनने के लिए बॉडी से कम 3 से 4 डिग्री सेल्सियस कम चाहिए। सुनना ध्यान से, बॉडी का टेम्परेचर कितना, 37। तो 37 से कम होना चाहिए स्पर्म्स बनने के लिए टेम्परेचर। अगर बॉडी टेम्परेचर के बराबर होते तो बॉडी के अंदर रह सकते, लेकिन बाहर किस लिए आए, क्योंकि बॉडी के टेम्परेचर से कम होना चाहिए स्पर्म्स बनने का। ठीक है, अब ये स्पर्म्स क्या होते हैं याद रखना, ये हाईली कॉम्प्लेक्स प्रोटीन होता है। हाईली कॉम्प्लेक्स प्रोटीन हमारी बॉडी के अंदर जो भी प्रोटीन होता है बहुत ही कंसंट्रेटेड प्रोटीन है। मतलब अगर इसको देखा जाए तो इसके अंदर बहुत सी स्ट्रेंथ होती है, बहुत जान होती है इसके अंदर, समझे, बहुत बॉडी की जान होती है इसमें। तो कैसा है, इसको कहा जाता है स्टीरियोड्स। इसको क्या कहा जाता है, स्टीरियोड्स। अब ये स्टीरियोड्स और भी जगह यूज होता है। अब तो मैं एक बताता हूँ कि कॉम्प्लेक्स, तुमने देखा होगा बड़े बड़े जिमर होते हैं, जिम वाले, वो बॉडी में इंजेक्शन लगवा देते हैं और की बॉडी बहुत ही फूल जाती है, मजबूत हो जाती है। तो वो बोलते हैं कि यार इसने तो स्टीरॉयड ले रखा है, कि सलमान खान तो स्टीरॉयड लेता है। तो वो ऐसा इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये हाई कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है और बॉडी के अंदर एकदम से चला गया, समझे। तो इसीलिए कहा जाता है कि वो बहुत ही शक्तिशाली होता है। ये जो स्पर्म्स होते हैं हमारे पास बहुत शक्तिशाली होते हैं मेल के। अब यहाँ पे बनेंगे, बनने के बाद यहाँ से इधर आएंगे और फिर इधर से बाहर निकलते हैं, इधर से ये
बाहर निकलते हैं। जहाँ से ये बाहर निकलते हैं उसको बोलते हैं, उस पार्ट को बोलते हैं पेनिस। और पेनिस में बोन नहीं होती, ये पूरा पूरा मस्कुलर ही होता है, मसल्स ही होती है, ठीक है। अब ये ब्लाडर है, ब्लाडर का मतलब यूरिन, जहाँ पे टॉयलेट बनता है। तो यूरिन बना यहाँ पे। अब तुम सोचते हो कि यहाँ से यूरिन भी निकलता है और यहीं से स्पर्म्स निकलते हैं, लेकिन एक टाइम पे एक ही चीज निकलेगी, या तो यूरिन निकलेगा या तो स्पर्म्स निकलेगा, दोनों में से एक टाइम पे एक ही चीज निकलती है, समझे। तो एक पाथ क्लोज हो जाता है, दूसरा पाथ चालू हो जाता है। अब ये वाला पाथ को चालू करना है तो ये वाला पाथ क्लोज हो जाएगा, समझे। ये तो इसमें यही था कि टेस्टिस जो है उनके अंदर क्या बनता है, स्पर्म्स बनता है। अब दो चीजें बताऊंगा, एक प्रोस्टेट ग्लैंड, ये भी बहुत तगड़ी चीज है। क्या, प्रोस्टेट ग्लैंड। अब ये प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करता है और ये वेज डिफरेंस क्या है, दोनों चीजें बताऊंगा। देखो मैंने तुम्हें बताया कि स्पर्म्स है, स्पर्म्स बॉडी से बाहर निकलेंगे और वो वेजाइना के अंदर जाएंगे। जब वो वेजाइना के अंदर जाएंगे तो उनके अंदर एनर्जी होनी चाहिए ताकि वो मूव कर सके। तो प्रोस्टेट ग्लैंड क्या है, उनको एनर्जी प्रोवाइड कराता है, न्यूट्रिशन देता है, ठीक है। दूसरी चीज, स्पर्म्स जो है वो सॉलिड है, स्पर्म्स जो है वो सॉलिड है, तो उनको फ्लो कराने के लिए लिक्विडिटी प्रदान करता है। मतलब फ्लो कराने के लिए, उनको बहाने के लिए, जैसे मैंने तुम्हें क्या बताया था, रेड ब्लड सेल्स क्या है, सॉलिड है, सॉलिड है, उनको बहाने के लिए प्लाज्मा होता है, ब्लड के अंदर एक प्लाज्मा होता है जो उनको फ्लो करवाता है, जब भी वो फ्लो हो पाए। नहीं तो रेड ब्लड सेल्स तो सॉलिड है, यहाँ पड़े हैं, आगे फ्लो हो ही नहीं सकते। तो स्पर्म्स के अंदर जो फ्लो कराने के लिए हेल्प करता है वो क्या है, प्रोस्टेट ग्लैंड, उनको न्यूट्रिशन भी देता है और फ्लूइडिटी भी देता है, समझे। तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में तुम्हें यही पढ़ना है, वेज डिफरेंस को स्पर्म डक्ट कहते हैं। एक चीज सुनो, एक वर्ड बताता हूँ, जब इंदिरा गांधी के टाइम पे बहुत ज्यादा सब पॉपुलेशन एकदम से बढ़ गई थी, पॉपुलेशन एकदम से बढ़ गई थी, तो एक ट्रेंड चला था कि सबकी ना नसबंदी कर दी जाएगी। अब ये नसबंदी क्या होता है, सुनना ध्यान से। नसबंदी को बोलते हैं वैसेक्टॉमी। नसबंदी को क्या बोला जाता है, वैसेक्टॉमी। अब ये वैसेक्टॉमी का मतलब क्या है, ये वेज डिफरेंस है। क्या है, वेज डिफरेंस, एक वैस है, यहाँ पे गांठ मार दी जाती है, ऑपरेशन के जरिए यहाँ पे गांठ मार दी जाती है, तो सबको ले जाते थे हॉस्पिटल और जो वेज डिफरेंस में उनकी नॉट कर देते थे। अब ये गांठ मार दी तो हुआ ये, जब ये नॉट लग गई तो ये जो स्पर्म्स यहाँ बनेंगे ये यहाँ पे आएंगे, स्पर्म्स बनेंगे यहाँ पे आएंगे। कई बच्चों को सवाल रहता है तो स्पर्म्स जाएंगे का, वो ऑलरेडी रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं, उसी में एब्जॉर्ब हो जाते हैं, समझे। तो ये रहता है खेल। तो उससे क्या है, जब ये यहाँ आएंगे नहीं तो यहाँ से तो निकलेंगे नहीं, तो बच्चा पैदा ही होगा, बच्चा पैदा नहीं, समझे। तो स्पर्म्स नहीं निकलते, बस ये है। तो उसे क्या कहा जाता है, नसबंदी, या इंग्लिश में क्या कहते हैं, वैसेक्टॉमी। अब ये फीमेल्स में भी कराया जाता है, उसे कहा जाता है ट्यूबेक्टॉमी। उसे क्या कहा जाता है, ट्यूबेक्टॉमी। वो तुम्हें मैं नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगा। बस मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इतना ही, इतना पता होना चाहिए। कोई डाउट है कमेंट में लिख दो या पूछ लो, कोई डाउट है।